बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी में 7 सरकारी डॉक्टर्स पर एक्शन लिया गया है। बिना बताए लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुल मिश्र पर एक्शन हुआ है। सीएचसी के डॉक्टर विकास कुमार मिश्र पर कार्रवाई हुई है। डॉक्टर विकुलेश कुमार शर्मा पर भी एक्शन लिया गया। बरेली सीएमओ के अधीन डॉक्टर दीपेश गुप्ता पर भी गाज गिरी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक्शन लिया गया है और साथ ही साथ ये एक्शन काफी ज्यादा तगड़ा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बरेली सीएमओ के अधीन डॉक्टर दीपेश गुप्ता पर गाज गिरी है। तो 7 सरकारी डॉक्टर पर यह एक्शन हुआ है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले निखिल के पास चलते हैं। निखिल, सबसे पहले एक्शन को लेकर ये पूरी तस्वीर आपसे हम जानना और समझना चाहेंगे। कितने लंबे समय से ये डॉक्टर यहाँ पर अपनी जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उन जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे थे, किस तरीके से पूरा एक्शन लिया जाता है? देखिए, 7 डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है। ये सभी ऐसे डॉक्टर हैं जो लंबे समय से अस्पतालों में उपस्थिति नहीं दर्ज करा रहे थे। पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो चिकित्सक हैं जो सरकारी अस्पतालों में नियुक्त हैं, वो अपने स्थानों पर ड्यूटी न करके या तो निजी प्रैक्टिस या निजी जो अस्पताल है वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से इस पर एक्शन लिया गया है। उनकी तरफ से ये कार्रवाई की गई है। लंबे समय से अस्पतालों में डॉक्टरों की व्यवस्था हो, बड़ी संख्या में डॉक्टर तैनात हो, इसको लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। एक तरफ जहां सरकार की जिम्मेदारी अस्पतालों में जो है डॉक्टरों की जो संख्या है उसको बढ़ाना है, तो दूसरी तरफ ऐसे चिकित्सक जो काम में लापरवाही बरत रहे हैं या वो किसी निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी निजी अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन करने की भी कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार लाने के लिए और समय से चिकित्सक उपलब्ध हों सभी विभागों में, इसको लेकर लगातार मुहिम चलाई जा रही है। पिछले आप देखें तो लंबे समय से ये कार्रवाइयां हो रही हैं। आज भी जो 7 जो डॉक्टर हैं उन पर ये गाजगिरी है। तो उत्तर प्रदेश में जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको बेहतर करने का प्रयास सरकार लगातार कर रही है। कोरोना काल के बाद से सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर अस्पतालों में चिकित्सकों की भर्ती की है और ऐसे अस्पताल जो निष्क्रिय थे उनको क्रियाशील किया है। तो जब चिकित्सक सेवाएं अपनी नहीं देंगे तो इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो लंबित हैं। चूंकि इसके पीछे एक बड़ा तर्क माना जाता है कि सरकारी जो अस्पताल है उसमें जो वेतनमान है, उस वेतनमान के अनुसार कहीं ज़्यादा जो है निजी प्रैक्टिस और निजी अस्पतालों में सेवाएं देने पर लाभ मिलता है। लिहाजा यही वजह है कि जो डॉक्टर्स हैं वो रुचि नहीं दिखा रहे थे, तो उनके खिलाफ ये एक्शन हुआ है। और लंबे समय से तैयारी भी सरकार कर रही है। जो उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर नए स्टूडेंट जो है वो MBBS के कोर्स कर रहे हैं और जल्दी जब इनका बैच बाहर आना शुरू हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में जो चिकित्सकों की कमी होगी वो दूर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बहुत लंबे समय से इस बात की कवायद की जा रही थी कि जो स्टूडेंट की संख्या है, खासकर के MBBS स्टूडेंट की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में वो बढ़े। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जब चिकित्सक होंगे तो चिकित्सकों की कमी अपने आप खत्म हो जाएगी, उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। लिहाजा सरकार एक तरफ जहां अस्पतालों को दुरुस्त कर रही है, वहां बड़ी संख्या में जो MBBS के स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट करके उनको जो है स्कूलों में एडमिशन देकर नए मेडिकल कॉलेज बनाकर उनकी संख्या बढ़ा रही है। तो माना जा रहा है कि आने वाले 4-5 सालों में उत्तर प्रदेश में जो चिकित्सा एक बड़ी समस्या थी वो बहुत आसान सुविधा में बदल जाएगी। ये जो डॉक्टर पढ़कर आएंगे जिनको सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है, इनको जो है PSC CSC में तैनात किया जाएगा और वहां पर जो वरिष्ठ परामर्शदाता है उनको बाकायदे बड़े अस्पतालों में तैनात किया जाएगा, तो चिकित्सकों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन ये भी जरूरी था कि ऐसे डॉक्टर जो सेवा में लापरवाही बरत रहे हैं उन पर भी एक्शन हो। जी बिल्कुल, और ये जो कार्रवाई यहाँ पर हुई है हो सकता है कि हर विभाग के लिए नजीर भी बने। और इसी के साथ ही निखिल, जो बड़ी समस्या जैसा कि आपने भी बताया कि मेडिकल संबंधी समस्याओं को लेकर, सेवाओं को लेकर लोगों को मिल रही थी, वो पूरे तरीके से अब खत्म होने की दिशा की ओर बढ़ चुकी है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।